बारिश में गरीब पाव भाजी वाला हुआ फेमस। आज आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है। इन घने काले बादलों के बीच राजेश की आंखों में निराशा झलक रही है। बारिश की वजह से आज राजेश की एक भी प्लेट नहीं बिकी। बस आज बारिश ना हो। अगर आज पाव भाजी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगा। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। सरिता इस उम्मीद में होगी कि मैं कुछ पैसे लेकर जाऊंगा ताकि घर का चूल्हा जल सके। फिर राजेश ये सोचते हुए घर आया कि आज भी सबको पाव भाजी ही खानी पड़ेगी। लेकिन राजेश की पत्नी सरिता बहुत समझदार थी। वो राजेश का उतरा हुआ चेहरा देखते ही समझ गई कि आज भी कोई कमाई नहीं हुई है। सरिता बोली, आज भी कुछ खास कमाई नहीं हुई ना? कोई बात नहीं, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे तुम जैसी समझदार बीवी मिली है। चलो, और कुछ तो ला नहीं सका, सब मिलकर पाव भाजी ही खा लेते हैं। बच्चों को बुला लो। फिर सबने पाव भाजी खाई। खाना खाते खाते राजेश की बेटी रानी बोली, पापा, पाव भाजी बहुत अच्छी बनी है, आप उदास मत होइए। कल से हमारी पाव भाजी भी बिकेगी। मेरे पास एक आइडिया है। आजकल जो बड़े वाले फोन सब चलाते हैं, अगर हम उसमें वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालें तो हम भी फेमस हो जाएंगे और हमारा ठेला भी अच्छा चलेगा। हाँ बेटा, देखा तो मैंने भी है वो बड़ा वाला फोन बहुत लोगों के पास। लेकिन बेटा, हमारे पास वो बड़ा वाला फोन, क्या कहते हैं उसे, स्मार्टफोन। वो स्मार्टफोन भी तो नहीं है हमारे पास। पापा, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मेरी एक दोस्त है राशि, उसकी मम्मी के पास फोन है और राशि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझे मना नहीं करेगी। मैं उससे कह दूंगी तो वो अपनी मम्मी का फोन ले आएगी। उसकी मम्मी बहुत अच्छी हैं, वो भी मना नहीं करेंगी। और हाँ पापा, आजकल खाने वाली वीडियो बहुत फेमस होती हैं। हम 2-3 वीडियो डालेंगे, एक जब आप भाजी बनाएंगे, एक जब आप पाव में घी डालेंगे और एक हमारे ठेले की। ठीक है बेटा, कल बना लेना वीडियो। ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे भी इसमें कौन से पैसे लगेंगे, अगर फेमस हो गए तो अच्छा है। अगर हमारा ठेला फेमस हो गया तो क्या हम भी अमीर हो जाएंगे? तुम्हारी माँ तो वीडियो बनने से पहले ही अमीर होने के सपने देखने लगी है। सब जागते हुए सपने देखना बंद करो और सो जाओ। बारिश रुक गई तो सब लोग ऊपर जाकर सो गए, इस उम्मीद के साथ कि कल का सूरज उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएगा। सुबह होते ही राजेश और उसका परिवार जल्दी उठ गया। सबने मिलकर अपने ठेले को नया रूप दिया ताकि वो वीडियो में सुंदर लगे। अब राजेश बाजार में अपने ठेले के साथ खड़ा है और रानी अपनी दोस्त से फोन ले आती है। पापा, मैं फोन ले आई, आप पाव भाजी बनाना और मैं वीडियो बना लूंगी। और हाँ पापा, आखिर में पेट को सुंदर सा सजा देना और घी थोड़ा ज्यादा डालना। फिर राजेश ने बहुत साफ सफाई से पाव भाजी बनाई और रानी ने उसका वीडियो बना लिया और पाव भाजी की प्लेट की वीडियो और फोटो दोनों ले ली। फिर उसे इंटरनेट पर पोस्ट भी कर दिया। अगले दिन रानी बैठी हुई सोच रही थी कि क्या वीडियो वायरल हुआ होगा। इतने में उसकी दोस्त भागते हुए आई और बोली, रानी, रानी, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया। लोग तुम्हारी पाव भाजी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अभी से ही तुम्हारे ठेले के आगे इतनी भीड़ लग रही है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें मदद करने के लिए बुलाया है। ये सुनते ही रानी दौड़ते हुए अपने ठेले की तरफ भागी। रानी वहां पहुंची तो उसने लोगों को राजेश की पाव भाजी की तारीफ करते सुना। वाह, इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी हमने पहले कभी नहीं खाई। भाई, एक प्लेट और बना दो। वाह, इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी हमने पहले कभी नहीं खाई। और ऊपर से कितना बढ़िया मक्खन और घी डाल। रानी रोते हुए बोली, पापा, मैंने तो बस एक छोटा सा वीडियो बनाया था। मुझे नहीं पता था कि इससे हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। हाँ बेटा, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। आजा मेरी मदद करो, ग्राहक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही 15 से 20 दिन गुजर गए। अब राजेश और उसके परिवार की हालत पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। अब उन्होंने खुद का स्मार्टफोन खरीद लिया है और उससे रोज वीडियो डालते हैं और अब वो काफी फेमस भी हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में राजेश ने अपना खुद का ढाबा खोल लिया और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। मेहनत और लगन ने उसकी जिंदगी को नई दिशा दे दी और धीरे धीरे उसका ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया। ये सब देखकर बाजार वाले हैरान थे।
सब आपस में बातें कर रहे थे। कल तक जिसके पास एक भी ग्राहक नहीं था, उसने सिर्फ 15-20 दिनों में अपना खुद का ढाबा कैसे खोल लिया। दूसरे आदमी ने कहा, भाई ये सब इस फोन का कमाल है। राजेश ने फोन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, अपनी दुकान के वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाया, तभी आज इतनी तरक्की कर ली। ये सुनकर एक और आदमी बोला, मैं भी अब अपनी दुकान के वीडियो बनाकर डालूंगा। अब पूरे बाजार में बस राजेश की ही बातें हो रही थीं। कुछ लोग उसकी कामयाबी से खुश थे, उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे, जबकि कई लोग उसकी सफलता से जल भी रहे थे। राजेश के ढाबे के सामने एक रामू नाम के व्यक्ति का पुराना ढाबा भी था। वो ढाबा पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन राजेश का ढाबा खुलने के बाद सब लोग राजेश के पास ही जाने लगे। ये देखकर रामू ढाबे वाला बहुत टेंशन में आ गया और उसे जलन होने लगी। रामू मन ही मन में सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। इस राजेश का तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करता हूं, सारे गांव में अफवाह फैला देता हूं कि राजेश खाने में सस्ते और नकली मसाले डालता है। फिर देखता हूं इस राजेश का ढाबा कैसे चलता है। अगर ऐसा ही गया तो मेरा ढाबा फिर से अच्छा चलने लगेगा। फिर रामू ने ये झूठी अफवाह पूरे गांव और बाजार में फैला दी कि राजेश अपनी पाव भाजी में नकली और सस्ता मसाला डालता है। क्योंकि राजेश बहुत फेमस हो चुका था, इसलिए रामू की फैलाई हुई ये झूठी अफवाह आग की तरह फैलने लगी। इस अफवाह की वजह से राजेश के ढाबे पर ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे। राजेश समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो इस बात से बहुत परेशान हो गया। राजेश ढाबे से घर जाते हुए सोच रहा था कि अचानक ग्राहक इतने कम कैसे हो गए। इतने में उसे अपना दोस्त सुरेश मिला। राजेश, तुम्हारे बारे में गांव में अफवाह फैल रही है कि तुम नकली और सस्ता मसाला डालते हो। मैं सारा मसाला खुद पीसता हूं, ओखली और सिलबट्टे पर। तभी मैं सोचूं कि ग्राहक इतने कम कैसे हो गए। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना सच सबके सामने लाकर ही रहूंगा। शुक्रिया दोस्त, मुझे ये बताने के लिए, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि ग्राहक क्यों कम हो गए। अब राजेश ये सोचते हुए घर जा रहा है कि अब वो लाइव वीडियो में मसाला पीस कर दिखाएगा। फिर रानी ने लाइव वीडियो चलाया और राजेश ने मसाला पीसकर सबको दिखा दिया कि वो खुद मसाला पीसता है, नकली मसाला नहीं डालता। फिर राजेश ने पंचायत और गांव के लोगों को बुलाया और बताया कि नकली मसालों वाली बात एक झूठी अफवाह थी। उसने कहा, मैं अपनी पाव भाजी के लिए मसाले खुद उखली और सिलबट्टे पर पीसता हूं। अपना सच साबित करने के लिए राजेश ने कहा, नकली मसाले वाली बात एक झूठी अफवाह थी और आगे से ऐसी कोई अफवाह न फैले, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि आज से मैं सारा मसाला अपने ढाबे पर सबके सामने ही पीसूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपका खोया हुआ विश्वास फिर से जीत लूं। अगले ही दिन से राजेश सारा मसाला ढाबे पर ही सबके सामने पीसने लगा। इससे ग्राहकों का राजेश पर फिर से विश्वास बनने लगा। अब राजेश का ढाबा पहले से भी ज्यादा चलने लगा और उसकी तरक्की दुगनी हो गई। शुद्ध और ताजे मसालों की वजह से उसका ढाबा दूर दूर तक मशहूर हो गया। रामू समझ गया कि कामयाबी दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि खुद मेहनत करके आगे बढ़ने में है। रामू को एहसास हुआ कि किसी को बदनाम करके नहीं, अपनी मेहनत और लगन से तरक्की हासिल होती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।